हाँ भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करने वाले हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और बिना डिस्टेंस फॉर्मूला किए हुए आप कुछ नहीं कर सकते भाई मेरे। तो आपको क्या करना है, इस पूरे वीडियो में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है गजब लेवल पर। और इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट कर दूं, आपके लिए गजब की इंफॉर्मेशन, आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको मिलेंगे बाकी सारे चैप्टर्स के 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चंस। तो देर किस बात की है, फटाफट से उस प्लेलिस्ट को उठा लीजिए, सेव कर लीजिए और अपने चड्डी दोस्तों के साथ फटाफट से कर दीजिए इसको शेयर, ताकि वो भी आपके लेवल पर पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। 2017 में क्वेश्चन आया और क्वेश्चन कहता है आपसे बड़े प्यार से केयरफुली कुछ कहता है कि भैया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज इक्वल। मान लीजिए कि कहीं पर आपका एक P पॉइंट है दैट इज x, y। इस पॉइंट से यहां की और यहां की डिस्टेंस, ये मान लीजिए A पॉइंट है, ये मान लीजिए B पॉइंट है। A पॉइंट उन्होंने 5,1 दिया हुआ है और B पॉइंट आपको -1,5 दिया हुआ है। वो कह रहे हैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है। और अगर ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं तो इनका रिलेशन बताइए। रिलेशन क्या है, 3x इक्वल टू 2y प्रूव करना है। मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूं। क्या डिस्टेंस, यानी कि गिवन, उन्होंने कुछ दिया है। उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने कहा है कि AP, क्या AP बराबर है BP के, ऐसा उन्होंने कहा। यानी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ऐसा साफ साफ कहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्क्वायर बोथ साइड कर ले रहा हूं। स्क्वायर बोथ साइड्स क्यों किया, अभी आपको पता लग जाएगा। अगर स्क्वायर बोथ साइड हो गया तो AP स्क्वायर और BP स्क्वायर हो गया, करेक्ट। और AP स्क्वायर कैसे निकलता था आपको याद होगा। AP कैसे निकलता है आपको मैं एक बार फिर बता देता हूं। और बाहर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। AP निकालने का तरीका यानी x माइनस फाइव का स्क्वायर एंड y -1 का स्क्वायर। सिमिलरली हेयर क्या, x +1 का होल स्क्वायर और y -5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से क्या हुआ, रूट का हो गया। अंतिम संस्कार क्या बचेगा, x -5 का होल स्क्वायर और y -1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली हेयर x +1 का होल स्क्वायर और y -5 का होल स्क्वायर। ओपन करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, यहां ओपन करो वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। सिमिलरली दूसरी साइड ओपन करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और ये वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। क्लियर है। तो आई थिंक हमने सारा ठीक ठाक ओपन कर लिया है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का अंतिम संस्कार, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर का अंतिम संस्कार। और क्या कटेगा, ये प्लस का 1 से प्लस का 1 कैंसिल हो गया। ये आपके 25 से 25 कैंसिल हो गया। क्या बचा इधर की तरफ, इधर की तरफ बचा आपका माइनस का 10x माइनस 2y और इधर की तरफ बचा 2x माइनस 10y। y और x को एक्युमुलेट कर लो, क्या कर लो, एक्युमुलेट। यानी कि माइनस के 10x माइनस के 2x इक्वल टू माइनस के 10y और प्लस के 2y। करेक्ट। ये हो गया आपका माइनस के 12x और ये आपके हो गए माइनस के 8y। माइनस से माइनस का अंतिम संस्कार, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 3x बराबर आ गया 2y के। तो कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है और कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है। फिलहाल उन्होंने ये पूछा है जो कि हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। और अगर हम प्रूव कर देते हैं तो वहां पे क्या लिखते हैं, HP लिखते हैं, यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम या हिमाचल प्रदेश, यानी कि हैंस प्रूव लिख देते हैं। नाउ मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका प्रूव रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। बड़ा प्यार से क्वेश्चन को ले जाएंगे और आप कहेंगे सर मजा आ गया। क्या आ गया, मजा आ गया। दिल्ली 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज ट्वाइस ऑफ y कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि x कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो अगर y कोऑर्डिनेट y है तो ये क्या होगा, 2y होगा।
तो देयरफॉर पी पॉइंट जो है वो हो गया 2y कॉमा वाई, ये हो गया आपका पी पॉइंट। क्यू पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 2 कॉमा -5 और आर पॉइंट भी गिवन है -3,6। अब वो कह रहे हैं कि पी की जो डिस्टेंस है इससे और इससे बराबर है। क्या है? बराबर। कहने का मतलब ये यहां पे पी पॉइंट है दैट इज 2y कॉमा वाई, इसकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यानी कि क्या है, ये क्यू पॉइंट और आर पॉइंट बराबर है। और अगर ये डिस्टेंस बराबर है तो हमें क्या मालूम है, हमने एक क्वेश्चन किया है ना बिल्कुल ऐसा ही, हमें क्या मालूम, डिस्टेंस बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज पी क्यू इक्वल टू आर पी, इस तरीके से रख लेंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो करते हैं, क्यू पॉइंट लिख देते हैं एक बार। क्यू पॉइंट क्या है 2 कॉमा -5 और आर पॉइंट क्या है -3,6। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज रूट क्या 2y - 2 का होल स्क्वायर एंड y + 5 का होल स्क्वायर। सिमिलरली हेयर क्या हो जाएगा 2y + 3 का होल स्क्वायर एंड y - 6 का होल स्क्वायर। रूट बैठा हुआ है और रूट का तो एक ही इलाज, क्या, स्क्वायर बोथ साइड्स। क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करते ही क्या बचेगा 2y - 2 का होल स्क्वायर और y + 5 का होल स्क्वायर। यहां क्या बचेगा 2y + 3 का होल स्क्वायर और यहां क्या बचेगा y - 6 का होल स्क्वायर। आपको लाना क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट। बेसिकली कोऑर्डिनेट फिगर आउट करना है, यानी कि y की वैल्यू फिगर आउट करनी, कोऑर्डिनेट पता लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर + 4, 4 2 दूनी 4 दूनी 8y। ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर + 25 + 10y। ये क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर + 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12y। ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर + 36 और माइनस के 6 दूनी 12y। ये हो गया सारा 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक, यहां तक तो अंतिम संस्कार हो चुका है। अब जो बच रहा है उसको हमें देखना है और एक साथ एक्यूमुलेट कर लेते हैं। माइनस के 8y प्लस के, यानी कि ये बचा 2y, 25 और 4 29 इक्वल टू 12y और 12y, इनका हो गया अंतिम संस्कार। यहां 36 और 9 बचे, 36 + 9। ठीक, तो 2y + 29, 36, 36 में अगर मैं 4 डाल दूं, क्या डाल दूं, 4 डाल दूं तो 40 हो जाएगा, 40 और 5 45, कितना 45। तो इसका जो रेस्ट पार्ट है वो मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, यहां पर कर रहा हूं। तो 2y 45 - 29 यानी कि 2y, भैया 15 में से 9 जाएंगे, 6 बचेंगे, यहां बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1 यानी कि 16, यानी y बराबर आ गया 8। y बराबर अगर 8 आ गया, देयरफॉर p पॉइंट क्या था, वो था 2y, y। इसका मतलब p हो गया 2 × 8 8, यानी कि p पॉइंट दैट इज 16, 8। सो इट विल बी योर आंसर बच्चा पार्टी। क्लियर है, बहुत आसान है। चलो मूव करते हैं अगले सवाल पर। एक बार मैच कर लेते हैं 16 और 8। यस, 16 and 8 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बच्चा पार्टी अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और किस तरीके से है और क्या है। 2016 में पूछा गया है और क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से अच्छा है। क्वेश्चन कैसे अच्छा है, कैसे पता, भैया क्या कहा है उन्होंने, साफ साफ एक बात कही है कि प्रूव दैट द पॉइंट 3,0, 6,4 एंड -1,3 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। प्रूव करने को कहा है तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ठीक है, मैं इस तरीके से अज्यूम कर लेता हूं, ऐसे मान लेता हूं ए बी सी। तो ए वर्टिसेस मान लेता हूं, बी मान लेता हूं दैट इज 6,4, इसको मान लेता हूं 3,0 और इसको मान लेता हूं -1,3। मैं क्या कर ले रहा हूं, लेंथ निकाल ले रहा हूं। सिर्फ लेंथ से ही डिसाइड हो जाएगा कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है और आइसोसेलेस भी हो जाएगा। तो सॉल्यूशन करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ कैसे निकलती है, ऐसे। तो 3 - 6 का होल स्क्वायर। देखो इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आता है। प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली वी कैन से 9 और इसको कह सकते हैं 16, यानी कि ये हो गया 5। 16 9 25, 25 का 5।
लेंथ ऑफ BC, BC कौन सा, ये वाला 6 माइनस यानी कि प्लस का होल स्क्वायर और 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 और 7 49 प्लस 1, ये हो गया 50, और 50 को क्या लिख सकते हैं 5√2। ठीक, लेंथ ऑफ AC ऐसे, तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, ये 4 का हो गया 16, 9 का हो गया 25 यानी कि 5। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, क्या क्लियर है, कि जो आपका BC है उसका स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर के और AC के स्क्वायर के। यकीन नहीं आता तो देखो, पचास इक्वल टू 50। और एक चीज और पता है आपको, क्या पता है, कि जो आपकी AB है वो बराबर है AC के। इसका मतलब ये क्वेश्चन राइट एंगल्ड भी है और आइसोसेलेस भी, यानी कि इसकी दो साइड बराबर हैं, AB और AC, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं AB और AC। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ट्राइंगल होगा वो इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से होगा, ये यहां पर होगा, यानी AC यहां पर होगा, तो ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। तो मैं इस फिगर को कर दे रहा हूं काट, क्योंकि फिगर की जरूरत यहां पर है नहीं, क्योंकि हम अजम्पशन ले रहे हैं। तो देयरफॉर गिवन vertices is of right angle triangle, right angle isosceles triangle, इतना ही प्रूव करना था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर है, 2016 में पूछा गया है, आसान क्वेश्चन है। गिवन पॉइंट्स लिख लेते हैं, मैं ट्राइंगल एज्यूम नहीं करूंगा। गिवन पॉइंट्स, पॉइंट्स हमें मालूम है, एक को मैं A कह देता हूं दैट इज 2, -2, एक को B कह देता हूं -2, 1, एक को C कह देता हूं 5, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इन्होंने ऐसा कहा है, सॉरी प्रूव करना है। ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया भी फाइंड करना है। मैंने कहा बहुत आसान है, अभी देखो। तो सबसे पहले क्या निकालो, लेंथ ऑफ AB, तो -2 का होल स्क्वायर 1 + 2 का होल स्क्वायर, सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और सब मिला के हो जाएगा 5। 4 चौक 16, 3 3 9, 16 और 9 25, और 25 का हो गया 5। लेंथ ऑफ BC 5 + 2 का होल स्क्वायर और 2 - 1 का होल स्क्वायर, ये 7 का 49 और ये 1, यानी कि ये हो गया 5√2। लेंथ ऑफ AC दिस माइनस दिस यानी कि 3 का स्क्वायर और दिस माइनस दिस यानी कि 4 का स्क्वायर, ये भी आ गया 5। तो एक बात तो क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई, कि BC का स्क्वायर बराबर है AB के स्क्वायर के प्लस AC के स्क्वायर के। यकीन नहीं आता तो देखो, 5√2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये हो गया 25 × 2 और ये हो गया 2 × 5 का स्क्वायर, 50 और ये भी 50। देयरफॉर इट इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, पहली बात। दूसरी बात, एरिया भी निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो अगर एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकालेंगे, कोई कठिन काम तो है नहीं। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट तो आई थिंक सेम ही है, आपको पता है ये बात। तो हाफ × 5 × 5 तो 25/2 यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ये आपका हो गया एरिया। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। चलो चलें।
अगला क्वेश्चन, इन्होंने साफ साफ बोला है कि बी पर 90 डिग्री है। अब मैं ट्राइंगल बना सकता हूं। ये आपका बी है, यहां पर 90 डिग्री है, तो आपका कोई एक ए होगा जिसको मैं मान लेता हूं 5,2, एक आपका सी होगा जिसको मैं मान लेता हूं -2, t। ठीक, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल, देन वैल्यू ऑफ टी, वैल्यू ऑफ टी लानी है। मैंने, बहुत सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब सारी कहानी आपको क्लियर है, सारी कहानी आपको क्या है, क्लियर है। कैसे क्लियर है कि भैया साइड वाइड का चक्कर आपको पता है सारा। तो क्या होगा बड़ी सिंपल सी बात है, फॉर राइट एंगल्ड ट्राइंगल, किसके लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है, यूज पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के। ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, एज ऑफ कोर्स सी बात है, होगा। ओके ठीक है, तो ए सी निकालते हैं। ए सी कितना आएगा, दैट इज रूट ऑफ 5 - 2 यानी कि +2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - t का होल स्क्वायर, और स्क्वायर बैठा हुआ है ऐसे। ए बी स्क्वायर यानी कि दिस वन, 5 - 2 का होल स्क्वायर एंड 2 + 2 का होल स्क्वायर, बाहर बैठा है स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर 2 + 2 का होल स्क्वायर एंड -2 - t का होल स्क्वायर, बाहर बैठा हुआ है स्क्वायर। स्क्वायर से सबका हो गया अंतिम संस्कार रूट का, क्या बचा, ये आपका बचा 7, 7 का स्क्वायर 49, और यह बचा 4 + t स्क्वायर -4 दूनी 8t। यहां देखो 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक, प्लस यहां पे देखो 4 का स्क्वायर 16 और ये आपका हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके स्क्वायर कर दिया तो वो खत्म हो गया। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा टी स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 दूनी 4t। ऐसी कहानी आपके पास है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर का अंतिम संस्कार। ठीक, सारी चीजें एक साइड करेंगे, 49 - 9 + 4 - 16 - 16 - 4 और ये आपका है 4t और ये आपका है 8t। टी एक्यूमुलेट एक साइड कर लिया, बाकी चीजें एक साइड कर ली। इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो ये 40 बचा, इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। ये आपका 32 बचा, 8 4 12t हो गया, 32 यानी कि 8 हो गया, ये आपका हो गया 12t। तो यहां पर आ गया t = 2/3। t की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। सो लेट मी चेक क्या 2/3 करेक्ट है। t की वैल्यू आ रही है 1, यानी कि हमने कहीं कर दी गड़बड़, हमने कहीं कर दी गड़बड़। 2 का 4 हो गया, t का स्क्वायर हो गया और 2 दूनी 4, तो ये आपका होगा 4t। क्या होगा, 4t। पहली गलती हमें मिल गई है जो हमने की है, ये होगा आपका 4t। 5 - 2 3 का स्क्वायर 4 16 16, 2 का स्क्वायर 4, t का स्क्वायर और प्लस 4t। ठीक है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। कहीं जहां हमसे गलतियां हुई हैं उनको हम बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर का अंतिम संस्कार हुआ, 4 से 4 का अंतिम संस्कार हुआ, यहां तक तो क्लियर है। 49 -9 -32 और ये आपका 40, ये आपका 40। 40 - 32 और आपका 8t। ठीक, 8 = 8t यानी कि t = 1, यही वहां पर आ रहा है। क्लियर है, चलो मैच कर गया। थोड़ी सी एरर क्वेश्चन को हिला देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले वाले के पैटर्न पर ही है, साफ साफ उन्होंने दे रखा, बिल्कुल साफ साफ, वो बी पर ही एक को राइट एंगल ट्राइंगल बोला हुआ है। कैसे, ये आपका बी है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, आपका ए है दैट इज 4,7 है,
एक आपका b है दैट इज p कॉमा 3 है, और एक आपका c है दैट इज 7 कॉमा 3 है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, वही स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग। तो y पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है यहां पर, AC का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर के और BC के स्क्वायर के। और ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज करेंगे दोस्तों। तो AC का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 7, रूट तो कट ही जाएगा, 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 7 और 7 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू AB। दिस क्या लिख दूं, P माइनस 4 का स्क्वायर और 3 माइनस 3 का 7 का स्क्वायर, 3 माइनस 7 का स्क्वायर। यहां पर क्या है आपका BC है, तो 7 माइनस पी का स्क्वायर और 3 माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। चलो ओपन करते हैं, यहां कितना बचेगा, 3, 3 का स्क्वायर 9, यहां बचेगा 4, 4 का स्क्वायर 16। यहां देखिए p का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8p। यहां देखिए 7 में से 3 गया, 4 बचा, 4 का कितना होता है 16। यहां देखिए 49 p स्क्वायर, 7 दूनी 14p, और ये आपका हो गया 0। p स्क्वायर से p स्क्वायर का हो गया अंतिम संस्कार, 16 से 16 का हो गया अंतिम संस्कार। अब जो बचा उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो इधर है आपका 9, ये इधर से आ गया 16, इधर से आ गया 49, करेक्ट। यहां पर कितना बचा, यहां तो p वाली टर्म है नहीं, यहां आपका माइनस 8p और माइनस 14p, माइनस 8p और माइनस 14p। तो भैया क्या हो जाएगा, 14 और 6 20 और 2 22, माइनस के 22p। यहां कितना बचा, माइनस का 7 बचा, और ये माइनस का 49, और ये माइनस के 22p। 49 और 7, 49 और 7 हो गया 56 क्या हो गया 56, वो भी माइनस के 22p, माइनस से माइनस का अंतिम संस्कार, और p बराबर आ गया 56/22। चेक कर लेते हैं एक बार कि कहीं हमसे फिर तो एरर नहीं हो रही है। तो p बराबर आ रहा है 4, p बराबर कितना आ रहा है 4 के, 7 और 4 2 p आ रहे हैं। तो बेसिकली यहां पे बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन नहीं रही है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन नहीं रही है, वो कट गई है। तो अगर कट गई है, हाँ ये हमने गलती की है यहां पर, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर, यहां पर ये गलती है हमारी। तो इसको हम फिर करेक्ट करेंगे, समस्या बढ़ जाएगी अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो। चलिए मैं इसको ठीक कर लेता हूं दोस्तों, ये गलतियां होती हैं, ठीक है। चलो तो ठीक करते हैं। P ये आपका 9 माइनस 16 माइनस 49, दूसरी तरफ 2p स्क्वायर, 14 और 8 22p, माइनस के 7 और माइनस के 49, 2p स्क्वायर माइनस 22p, इनको जोड़ा तो ये हो गया 56, ये आपका 2p स्क्वायर माइनस 22p, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, सारा एक तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस 11p और प्लस का 28 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहां से आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 7p माइनस 4p प्लस 28 दैट इज इक्वल टू 0, p माइनस 7 माइनस 4p माइनस 7 इक्वल टू 0, p इक्वल टू 7 एंड p इक्वल टू 4, ये दो वैल्यूज आ गई। अब इनमें से कौन सी वैल्यू सही होगी और कौन सी नहीं होगी, फर्स्ट आई हैव टू चेक इट। मुझे क्या करना पड़े, चेक करना पड़े कोई एक वैल्यू गलत होगी। क्या होगी, कोई एक वैल्यू गलत होगी। तो अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट हो गया 7,4 हो गया, क्या हो गया 7,4 हो गया, तो मुझे इसकी लेंथ निकालनी पड़ी। तो चेक करना तो मैं आपको यहां बता देता हूं, कर रखा है चेक। यहां देखिए
P अगर 7 होगा तो BC चेक करना पड़ेगा, 7 माइनस 7 ये 0 हो जाएगी, यानी BC लेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी when P इक्वल टू 7। तो इसका मतलब P विल नॉट बी इक्वल टू 7, करेक्ट। यहां भी देख लीजिए एक बार अगर देखना है तो, अगर मैं 7 डाल देता हूं, P क्या डाल देता हूं 7, तो 7 माइनस 7 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, यानी ये वाली साइड जो हो जाएगी 0 हो जाएगी, जिसको हमें अवॉइड करना है, राइट। तो P इक्वल टू 4 इज द करेक्ट वैल्यू। इतना सा काम करना था जो हमने कर दिया। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसा ही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूं ओयो, यानी खुद आपको करना है, करेक्ट। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। तो बच्चा पार्टी अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो फॉरेन 2015 में आपसे पूछा गया है। कहां पूछा गया है, फॉरेन 2015 में आपसे पूछा गया है, उस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन हमें करना है, किस तरीके से करना है। ये आपका क्वेश्चन है फॉरेन 2015। तो चलिए, हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है ये एक क्वेश्चन है, सिर्फ इतना मालूम है। आपको एक ए पॉइंट दे रखा है दैट इज ए कॉमा ए, एक बी पॉइंट दे रखा है दैट इज माइनस ए कॉमा माइनस ए, और एक आपको सी पॉइंट दे रखा है माइनस √3a और √3a। ये आपको 3 पॉइंट दे दिए। आपने सिंपली एक ए बी निकाला। ए बी कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस कर लो, चाहे ए प्लस ए का स्क्वायर, और ये करोगे तो ए माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक। सारा सॉल्व किया, ये हो गया आपका 2a का स्क्वायर, और ये भी हो गया 2a का स्क्वायर, सब मिला के ये हो गया 4a का स्क्वायर, और ये हो गया 4a का स्क्वायर। सब मिला के 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और अंदर बचेगा a स्क्वायर, ठीक। और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2√a स्क्वायर। इसका मतलब ये आ गया 2√2a, ये आपका आ गया ए बी। इसी तरीके से आप काम करोगे BC पर, किस पर, BC पर। चलो BC निकालते हैं। तो जब हम BC को निकालने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे, यानी कि -√3a माइनस प्लस स्क्वायर प्लस √3a माइनस प्लस a स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया, ठीक। इसको गौर से देखो, ये लिखा हुआ है a माइनस √3a का स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है √3a प्लस a का स्क्वायर। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको ओपन करता हूं, मैंने ओपन किया, ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 3a स्क्वायर, और माइनस 2√3a। इसी तरीके से ये आ जाएगा आपका 3a स्क्वायर, और ये आ जाएगा a स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस का 2√3a। इससे हो जाएगा इसका अंतिम संस्कार, क्लियर। चलो, ये आपका हो गया 4a स्क्वायर, और ये आपका हो गया 4a स्क्वायर। लगभग देखो ऐसा ही आ गया। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2a। ये हो गया आपका BC। और जब आप AC निकालने जाओगे तो एज ऑफ कोर्स सी बात है, ऐसे ही निकलेगा। तो ऐसे कैसे निकालोगे, a माइनस, तो ये क्या हो जाएगा √3a का स्क्वायर प्लस a माइनस √3a का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद ये भी इतना ही आ रहा है, तो इसका मतलब a भी बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, a भी बराबर आ गया BC के, बराबर आ गया CA के। देयरफॉर गिवन वर्टिसेस आर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। किसके हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के आपके वो वर्टिसेस, राइट। समझ आया, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। नाउ मूव ऑन टू वन मोर क्वेश्चन। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 9। इफ अ पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। बड़ा सिंपल सा कहा है उन्होंने कि एक पॉइंट है A दैट इज 0,2, उससे किसी पॉइंट B की डिस्टेंस जो कि 3,P है, और कोई पॉइंट C है जिसकी P,5 है, इनकी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। यानी वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि AB बराबर है AC के, ऐसा उन्होंने कहा है क्वेश्चन में, ठीक। P की वैल्यू निकालो, मैंने कहा आसान है, शुरू हो जाओ। एक बात बताओ, अगर मुझे AB निकालना हो तो AB निकालने के लिए क्या करूंगा मैं करूंगा 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस
p माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम करेंगे p माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस टू का होल स्क्वायर। हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। एक सिंपल काम ये कर लीजिए, स्क्वायर बोथ साइड कर लीजिए। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर स्क्वायर बोथ साइड क्यों करना चाह रहे हो, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है। द रीजन इज स्क्वायर करने से रूट का हो जाता है अंतिम संस्कार। तो जैसे ही ऐसा किया, ये बचेगा सिर्फ 9 और ये बचेगा p माइनस टू का होल स्क्वायर। यहां ये बचेगा p स्क्वायर और ये बचेगा 5 माइनस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो इस 9 से इस 9 का हो गया अंतिम संस्कार। ठीक, इसको ओपन किया, पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p और ये आपका क्या है p स्क्वायर। p स्क्वायर से p स्क्वायर का अंतिम संस्कार हो गया। तो 4 इक्वल टू हो गया 4p, इसका मतलब p बराबर हो गया 1 के। बस यही काम करना था जो आपने कर दिया है दोस्तों। और अगर कर दिया है तो फटाफट से क्या करो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ और क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो। तो बच्चा बढ़िए, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कैसे फोड़ना है। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखो p की वैल्यू बना रही है, यही हमने फाइंड आउट किया। अगला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है, सेम एज बिफोर है। सेम एज बिफोर अगर है तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ यानी कि ओ यू, ऑन योर ऑन। यहां एक सुंदर सी आपकी शक्ल बना दी और आपको इस क्वेश्चन को खुद से करना है क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पर है। नाउ मूव ऑन टू वन मोर क्वेश्चन। तो दिल्ली 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है भैया कि एक पॉइंट P है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस 10 है। कितनी? 10। चलो सॉल्व करते हैं। गिवन ए PQ दैट इज व्हाट 10। कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। इसका मतलब PQ निकालनी पड़ेगी। PQ कैसे निकलेगा? 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 10। हमने क्या किया? स्क्वायर बोथ साइड किया। क्या हो जाएगा? 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपको अब तो पता चली गया होगा स्क्वायर क्यों करते हैं, आपको पता चल गया ना, क्योंकि हम रूट का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 81, ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 18x और ये हो गया आपका 36 और ये आपका हो गया 100। आपको मालूम है 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 36, तो 36 को ले जाओ उधर तो 100 माइनस 36 इधर चला गया। और भी बहुत कुछ कर सकते हो, देखो कैसे। एक्स स्क्वायर माइनस 18x, ये आपका 81 यहां पर बचा हुआ है और यहां पर 36 में से 18 जाएंगे तो 64 बचेंगे। कितना बचेंगे? 64। इस 64 को इधर ले आओगे, 64 को इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x, ये प्लस का 81 माइनस का 64 इक्वल टू 0। 81 माइनस 64 यानी कि 11, 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए 7 बचे। यहां बचा 7, 7 में से 6 गया 1, तो मैंने क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस प्लस 17 इक्वल टू 0। करने हैं इसके फैक्टर। क्या इसके फैक्टर पॉसिबल है? तो लेट मी चेक। भैया फैक्टर तो पॉसिबल हो नहीं रहे। 17 एकम 17 हो जाएंगे क्या? देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस एक्स प्लस 17 इक्वल टू 0, ऐसे तो पॉसिबल है। तो x माइनस 17 एक तरफ आ गया, माइनस का 1 यहां आ गया और x माइनस 17 यहां पर आ गया। तो एक आ गया x इक्वल टू 1 और एक आ गया x इक्वल टू 17। तो वी हैव टू चेक विच वन इज करेक्ट। तो ऐसा कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये दोनों वैल्यू इसकी हो सकती है। चलो तो चेक कर लेते हैं भैया, 1 और 17 दोनों ही इसकी वैल्यू हो सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन जो है सेम है, सेम पैटर्न पर। तो भैया क्या लिखोगे? बड़ा सुंदर सा ओयो लिखोगे, एक अच्छी से शक्ल बनाओगे और आपको ये क्वेश्चन करना होगा खुद से, खुद से, खुद से। चलो नेक्स्ट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। रिलेशन फाइंड करना है, इसको हम फाइंड कर देते हैं। वो कह रहा है P से इसकी और इसकी डिस्टेंस, एक पॉइंट P है दैट इज x, y, यहां से इसकी और इसकी डिस्टेंस दैट इज a1, 4 और एक b दैट इज -1, 2। ये लेंथ और ये लेंथ क्या है आपस में? बिल्कुल बराबर है। और अगर लेंथ बराबर है तो आप क्या करोगे? आप अच्छे बच्चों की तरह इसको सॉल्व करोगे। इक्वी डिस्टेंस बोला है उसने, यानी AP बराबर है BPK। AP निकालिए। AP कैसे निकलती है?
x माइनस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, और जैसे ही मैंने स्क्वायर बोथ साइड किया दोस्तों क्या होने वाला है, वही रूट के अंतिम संस्कार। लिख दिया। ओपन कर लेते हैं स्क्वायर को। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 1, यहां बचा माइनस का 2x प्लस 16 माइनस का 8y, यहां बचा 2x प्लस 4 माइनस का 4y। करेक्ट। सारा एक साइड कर लो तो माइनस का 2x और माइनस का 2x माइनस का 8y प्लस का 4y इक्वल टू 4 माइनस 16। यहां आपका हो गया माइनस का 4x और ये हो गया माइनस का 4y, ये आपका हो गया 12। माइनस का अंतिम संस्कार कर दिया तो ये हो गया 4y इक्वल टू 12 और ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 3। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन दीज गिवन पॉइंट्स। तो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, यही है ना। चलो तो भैया ये वो क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम में करने को मिलते हैं और आपको फोड़ने पड़ते हैं। 2 मार्क्स से क्वेश्चन तो आपने कर डाले हैं। तो लेट्स सी कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और किस तरीके से हमें इसे डील करना है। क्वेश्चन कब आया पहली बार, 2013 और 2020 दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो दैट द पॉइंट्स आर राइट एंगल एज वेल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ऐसा इन्होंने करने को कहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात एक कर सकते हैं क्या, लेट द पॉइंट दैट इज ए, तो मैं इसको 7,10 कह देता हूं, बी दैट इज -2,5। दोस्तों याद होगा आपको ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले के वीडियोस में, आपने देखा होगा। मैंने सिंपली क्या किया, एक ए बी निकाला। ए बी कैसे निकलेगा, -2 -7 का होल स्क्वायर और 5 -10 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया तो ये हो गया 9 का स्क्वायर और ये आपका हो गया 5 का स्क्वायर। 7 और 2 9, ये आपका हो गया 81 और ये आपका हो गया 25। करेक्ट। 5 और 1 6, 8 और 2 10, 106। ठीक है, ये आ गया आपका ए बी। अब हमें निकालना है बी सी। ये 3 + 2 हो गया, ये -4 -5 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 25 और 5 4 9 यानी कि ये हो जाएगा 81, तो ये भी आ गया आपका 106। 2 यूनिट आ गई हैं। अब आप AC निकाल लीजिए। तो जब आप AC निकालोगे तो क्या होगा, ये होगा 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -4 -10 का होल स्क्वायर। करेक्ट। तो यहां बचेगा 4 4 का हो जाएगा 16, यहां हो गया 14, 14 का क्या होता है 196, कितना 196। 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1, 9 और 1 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1 और ये हो गया 212। ये आपका आ गया AC। करेक्ट। चलो ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या होना चाहिए, साफ साफ दिख रहा है कि AC बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। साफ साफ दिख रहा है, कैसे दिख रहा है कि ये है 212 का स्क्वायर, ये है 106 का स्क्वायर और ये है 106 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 212 बराबर 212। इसका मतलब दो साइड तो बराबर है ही है। और क्या मालूम है हमें, एक बात ये भी मालूम है कि यहां पर AB बराबर है किसके, BC के। तो देयरफॉर गिवन वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। बस इतना प्रूव करना था जो हमने कर दिया है बड़ी ही
आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन दे रखा होगा वो आप देख लीजिएगा, मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। वो कह रहा हूं वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है, किस पर, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर ये ऐसे होगा, यानी कि एक्स वाला पॉइंट क्या होगा, 0। ये पॉइंट का इक्वी डिस्टेंस है कहां से, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट से। लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट पी पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 वाई हो जाएगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है। एक ए पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, ये 5-2 है, और एक बी पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, ये -3,2 है। करेक्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये P पॉइंट है, ये आपका A पॉइंट है, और ये B पॉइंट है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, बराबर है, इक्वी डिस्टेंस है। और अगर ये इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब AP बराबर होगा BP के। करेक्ट। AP कैसे निकलेगा, AP निकलेगा ऐसे, यानी कि दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर और -2 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू वॉट, AP हो गया। BP की बात करो, -3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 - y का होल स्क्वायर। एक सिंपल सा और आसान सा काम क्या होता है, स्क्वायर बोथ साइड करना, स्क्वायर बोथ साइड्स करना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और ये माइनस कॉमन लेके स्क्वायर से खत्म कर दोगे तो ये हो जाएगा 4 + y² + 4y। यहां पर ये हो गया 9, इसकी बात करोगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा y² और ये हो जाएगा 4y। करेक्ट। y² से y² का हो जाएगा अंतिम संस्कार, इस 4 से इस 4 का हो जाएगा अंतिम संस्कार, जो बचेगा उसको खेल लेंगे। कैसे खेलेंगे, मैंने कहा उधर बचा हुआ है 25, इधर बचा हुआ है 9, वो चला गया उधर। ये आपका है माइनस का 4y, उधर से ये 4y कूद के इधर आ गया, इस तरीके से। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो 25 में से 9 जाते हैं, 16 बचते हैं, ये माइनस का 8y हो जाएगा, और y की वैल्यू हो जाएगी -2। क्या हो जाएगी, -2। देयरफॉर P पॉइंट क्या हो गया, 0, -2। ये वो पॉइंट हो गया जो आपको चाहिए दोस्तों। आसान है क्या, 0, -2। तो लेट मी चेक, 0, -2। करेक्ट, ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल को प्रूव करा रहे हैं। मैंने कहा बहुत आसान है। वो कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल कोई है ऐसे, एक ट्राइंगल है कोई ऐसे, ये ट्राइंगल है ABC और ये ट्राइंगल है PQR, यानी कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दे वांट टू शो दिस। क्या करना चाह रहे हैं कि इसको ऐसा शो कर दो। मैंने कहा बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, साइड वाइड निकाल लेनी है। कब आया हुआ क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने क्या निकाला, AB निकाला, 4 यूनिट आ गया, BC निकाला 2√2 यूनिट आ गया, AC निकाला 2√2 यूनिट आ गया, राइट। इसी तरीके से मैंने PQ निकाला, 8 आ गया, फिर मैंने QR निकाला, 4√2 यूनिट आ गया, PR निकाला तो 4√2 यूनिट आ गया। मैंने सबकी वैल्यू रखी, मुझे मालूम है ये कितना है हमारा। अगर मैं याद दिलाऊं AB की, किसकी, AB की, तो AB था हमारा 4, कितना था 4। PQ की याद दिलाऊं तो PQ हमारा था कितना, 8, कितना था 8, इक्वल टू BC की याद दिलाऊं, BC कितना था, BC देखिए 2√2, और हमारा PQ कितना है, QR कितना है 4√2, ये कितना था 2√2, ये कितना है 4√2। आप ध्यान से देखेंगे, इसको काटेंगे तो ये 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। और अगर ऐसा प्रॉपर प्रूव हो गया तो वो क्या हो गया, सिमिलर ट्राइंगल हो गया। कुछ नहीं था, बस इतना ही काम करना था। तो इसमें कुछ क्वेश्चन में करने जैसा था नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो भी है 4, ऑल इंडिया 2016। इफ द पॉइंट, ये वाला पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है इस पॉइंट से एज वेल एज दिस पॉइंट से, तो प्रूव करो कि BX बराबर होगा AY के। मैंने कहा आसान है। वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई A पॉइंट है, कोई B पॉइंट है, यहां से किसी पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो बराबर है। वो इतनी सी बात कर रहे हैं। तो पहला काम, P पॉइंट दैट इज X, Y, A पॉइंट दैट इज A + B, B - A, और C पॉइंट दैट इज A - B और A + B। सबसे पहला काम आप निकाल लो AP। तो X - A + B का होल स्क्वायर और Y - B - A का होल स्क्वायर। करेक्ट। इसकी कर लो स्क्वायरिंग, तो क्या आ जाएगा, X - A + B का स्क्वायर
ये क्या आ जाएगा, y माइनस बी माइनस ए का स्क्वायर। करेक्ट। थोड़ा सा सॉल्व वॉल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2x और a प्लस बी, ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2y b माइनस ए। सिंपल ओपन किया है मैंने, थोड़ा और ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिया एक साइड में, यहां से आपका ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस 2ab आएगा, यहां से आपका बी स्क्वायर आएगा प्लस ए स्क्वायर आएगा माइनस 2ab आएगा और यहां से आपका आएगा 2x, इसको रहने देते हैं, a प्लस बी एंड 2y b माइनस ए, कुछ कट जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा AP स्क्वायर। इसी तरीके से आपको लाना है BP स्क्वायर, तो BP स्क्वायर भी आ जाएगा, तो BP स्क्वायर आएगा तो ये भी कट जाएगा। ठीक, तो AP स्क्वायर आएगा, BP स्क्वायर आएगा, इसी तरीके से। तो इन सबको जब सॉल्व करते जाओगे तो लास्ट में कट पिट के आपका कुछ ऐसा बचने वाला है, यानी सब रिड्यूस होता चला जाएगा और सिर्फ इतना सा पार्ट बच जाएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज bx इक्वल टू ay। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 कब आया, 2014 में आया है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, वही इक्वी डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, और वो डिस्टेंस कॉन्सेप्ट क्या है कि ए बी बराबर होगा ए सी के, और अगर ऐसा होगा तो मैं क्या कर दे रहा हूं, इसको डिस्टेंस को निकाल के ऐसे लिखूंगा, क्या होगा, दिस माइनस दिस, यानी कि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड p माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां पर क्या होगा, p माइनस 0 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। करेक्ट। एक स्टेप और चल सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये आपका p माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा p स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 3 का 9। आपने क्या किया, स्क्वायर बोथ साइड कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत सारे कर चुके हैं, बहुत सारे अब तक, बहुत मैनी क्वेश्चंस, तो ऑब्वियस सी बात है आपको आता होगा। स्क्वायर बोथ साइड करते ही ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा और ये आपका p स्क्वायर प्लस 9, 9 से 9 का अंतिम संस्कार हुआ, यहां पर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6p 4p और ये आपका है p स्क्वायर से p स्क्वायर का अंतिम संस्कार 4 इक्वल टू 4p हो गया और p की वैल्यू आ गई 1। बस इतना सा काम करना था। कब करना था, ये दिल्ली 2014 में जब पूछा गया। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप देखना है कितना आया, p इक्वल टू 1 आया। अच्छा, लेंथ भी निकालनी है, यहां पर लेंथ भी निकालनी है, लेंथ AB। तो भैया लेंथ AB निकालनी है तो भैया कर दीजिए लेंथ AB। तो AB लेंथ कैसे निकलेगी, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस p माइनस 2 का होल स्क्वायर। p की वैल्यू अब आपके पास है कितनी है, 1, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 1 माइनस 2 का स्क्वायर, सब मिला के ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, ये हो गया 10 यूनिट। तो बस ऐसे करना था क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A point B point lie on a circle with center this and this. Find the value of y, hence the radius of the circle. एक कोई सर्कल है, सर्कल पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम A है, -1, y, और यहां कोई पॉइंट B है, दैट इज 5, 7। ठीक, और यहां पे कहीं सेंटर है, दैट इज 2, ये O सेंटर है, 2, -3y। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। तो मोटे मोटे तौर पर देखूं तो ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि ये पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन में होंगे, मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं दिया है। इवन आई कैन से और आई कैन मेक इट, कैसे, मैं इसको थोड़ा वैसा ही बना देता हूं ताकि आपको ये वाली कंफ्यूजन ना रहे, ये वाली कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। ये आपका सर्कल हो गया, सर्कल पर कहीं पर एक A पॉइंट हो गया जिसको मैंने नाम दे दिया -1, y, कहीं यहां पर O पॉइंट हो गया जिसको मैंने नाम दे दिया 2, -3y, और यहां पे कहीं आपका B पॉइंट हो गया जिसको मैंने नाम दे दिया 5, 7। लेकिन मुझे इतना मालूम है ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, ये बात मुझे पता है। चलो ठीक है,
तो मैं सिंपली क्या कर लूंगा, 4 सर्कल, मुझे एक बात मालूम है कि ओ ए बराबर होगा किसके, ओ बी के, ओ ए बराबर होगा ओ बी के, तो इसका मतलब ओ ए निकालूंगा। ओ ए कैसे निकलेगा भैया, ये निकलेगा 2 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -3y और -y का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर और -3y -7 का होल स्क्वायर। करेक्ट। तो भैया यहां पर हो गया आपका, ये हो गया 9 और ये 3 और 1 4, इससे हो जाएगा 16y स्क्वायर। यहां की बात करो, ये आपका 3 का हो जाएगा 9 और माइनस का तो कर दोगे आप अंतिम संस्कार, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर 49, 7 या 21 दूनी 42 y। करेक्ट, ऐसा कुछ हो गया। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर बोथ साइड करना है। तो जैसे ही स्क्वायर बोथ साइड करोगे, ये 9 और ये आपका 16y स्क्वायर, ये 9 और ये आपका 9y स्क्वायर और ये आपका 49 और ये आपका 42y। ध्यान से देखो, इस 9 से इस 9 का अंतिम संस्कार हो गया। ये आपका 16y स्क्वायर, ये आपका 9y स्क्वायर, माइनस का 42y और माइनस का 49 इक्वल टू 0। y की 2 वैल्यू आनी है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। 16 में से 9 जाएंगे, 7 बचेंगे। कितने बचेंगे, 7y स्क्वायर माइनस के 42y और माइनस के 49 इक्वल टू 0। 7 6 42, 7 एकम 7, 7 7 49, तो ये हो गया y स्क्वायर 6y और -7 इक्वल टू 0। करेक्ट। क्या करें, y स्क्वायर -7y प्लस y -7 इक्वल टू 0। तो एक से आ जाएगा y इक्वल टू 7 और एक से आ जाएगा y इक्वल टू -1। ठीक, ये y की वो वैल्यूज आ जाएंगी जो आपको चाहिए। फाइंड द रेडियस, रेडियस भी फाइंड करनी है। तो रेडियस फाइंड करनी है तो क्या निकाल लो आप, ए ओ निकाल लो। तो y की वैल्यू 2 अलग अलग होंगी, तो आपको मैंने सारा तो बता ही दिया है। रेडियस निकालना यहां से देख लीजिए, देखिए ये आपकी y की वैल्यू आ गई -1 और 7। किसी भी पॉइंट y1 के लिए और y7 के लिए एक बार 5 आ जाएगी, दूसरी बार 28.16 आ जाएगी। तो दोनों अलग अलग वैल्यूज के लिए सर्कल दोनों अलग अलग कंसीडर होंगे। ठीक है, चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, वही इजी कॉन्सेप्ट। 2 पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस निकालने के बाद में लेंथ निकाल देनी है। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को मुझे कराना चाहिए, तो इसको आप क्या करेंगे, ओयो करेंगे, यानी खुद से करेंगे। ये आप कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से वही इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। तो भैया क्या करें, इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले एक आध ट्राई कर लेते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, यानी कि ये P पॉइंट है जो कि हमें दे रखा है K-1 और (2). यहां से कोई पॉइंट है, ये A पॉइंट है, दैट इज 3, K, और ये कोई B पॉइंट है, दैट इज K, 5। ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, आपस में बराबर है। तो अगर ये लेंथ बराबर है तो आप क्या करोगे, AP फिगर आउट करोगे। AP कैसे निकलेगा भैया, ये निकलेगा 3 K-1, तो ये क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर और ये K-2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी 4 - K का होल स्क्वायर प्लस K-2 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया आपका KP यानी कि AP। अब आप निकाल लो BP। BP की जब बात करोगे तो क्या होगा दोस्तों, वही आसान काम, क्या होगा, K - K + 1 का स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 5 - 2 का स्क्वायर। K से K कट जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, और यहां पर 5 में से 3 गया यानी 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा √10। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, AP बराबर है किसके, BP के। तो मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, या मैंने रख दी वैल्यू, मैंने क्या की वैल्यू रख दी, क्या है 4 - K का स्क्वायर प्लस K-2 का स्क्वायर, और ये कितना है √10। स्क्वायर बोथ साइड किया, स्क्वायर
बोथ साइड्स। तो इससे क्या हुआ, रूट रूट कट जाएंगे, रूट रूट कट जाएंगे, इसको ओपन कर लोगे 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 18 के, ये आपका हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4 के, और ये हो जाएगा आपका 10। करेक्ट। के स्क्वायर मिलके हो गए 2 के स्क्वायर, 8 और 4 मिलके हो गए 12 के, 16 और 4 20, और ये 10 इधर आ गया तो क्या बचा 10 इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, क्या कर लो, सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से काटोगे इसको तो ये जाएगा के स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 5 इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू आ जाएंगी, यहां से क्या आ जाएगी, के की वैल्यू। चलिए मैं दिखा देता हूं आपको। तो ये इक्वेशन आ रही है हमारी, जो इनकी आ रही है, ठीक। यहां से के की वैल्यू 1 और 5 आ गई, तो यही हमें निकालनी थी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखते हैं क्या करना है। एक कोई P पॉइंट है जो कि y एक्सिस पर विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो सॉल्यूशन जब हम करने जाएंगे, पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस अगर है तो वो क्या है, वो P पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा 0, y होगा, क्योंकि y एक्सिस पर कोई पॉइंट है, इसका मतलब x 0 है, वहां पर x क्या है 0 है। तो मैंने इस तरीके से कंसीडर कर लिया। A पॉइंट मुझे गिवन है दैट इज 4,8 और B पॉइंट भी मुझे गिवन है दैट इज -6,6। इक्वी डिस्टेंस की बात की है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि P पॉइंट की डिस्टेंस A से और B से बराबर है। और लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछा है कि AP की लेंथ क्या होगी। तो पहला काम ये कर लेता है कि हम यहां से AP निकालते हैं। क्या निकालते हैं, AP। तो AP निकालूंगा, क्या हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर और 8 - y का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये हो गया आपका 16 और ये हो गया 8 - y का होल स्क्वायर। फिर मैं BP निकाल लेता हूं। BP निकालने जब जाऊंगा तो भैया ऐसे होगा, तो -6 - 0 का होल स्क्वायर और 6 - y का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया कितना, 36 प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP बराबर है BP के। ऐसा क्वेश्चन में कहा है साफ साफ। तो ऐसा अगर कहा है तो मैं इनका क्या कर लूं, स्क्वायर कर लूं। स्क्वायर करने से रूट कट जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 16 और 8 - y का स्क्वायर। यहां पे क्या आ जाएगा 36 और ये 6 - y का होल स्क्वायर। 16 - 36 एक साइड ले लिया मैंने, ये आपका 64 आ जाएगा, ये आपका y स्क्वायर आ जाएगा और ये 16y आ जाएगा। यहां पर आपका 36 आ जाएगा, ये आपका y स्क्वायर आ जाएगा, -12y आ जाएगा। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर का अंतिम संस्कार हो गया। बाकी चीजों को देख लो, देखो ये आपका 36 है, 36 इधर आ जाएगा, नहीं सारा कुछ इधर ले आओ। 16 - 36 प्लस 64 - 36 और उधर क्या है माइनस के 12y प्लस के 16y। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। चलिए, तो ये 6 और 4 10 का 0 हासिल लगा, 1 6 और 1 7 और 1 8 और ये 36 दूनी 72 और ये आपका कितना हो गया -4 प्लस का 4y प्लस का 4y। यहां पे कितना बचा, ये आपका 8 और ये आपका 4y, 4 से काटा तो मैं कह सकता हूं y इक्वल टू आ गया 2। y इक्वल टू अगर 2 आ गया और मुझे निकालनी है AP। क्या निकालनी है, AP। तो AP निकालना बहुत आसान है। AP मैंने निकाला भी तो है, कहां है AP, ये रहा, सिंपल वे में। कितना है ये 16 प्लस 8 - y स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू रख दूंगा, तो 16 प्लस 8 - 2 का स्क्वायर। करेक्ट। तो भैया ये कितना हो गया, ये 16 हो गया, ये आपका 36 हो जाएगा। 16 और 36 का इंतजाम करोगे, 6 और 6 12 का 2 हासिल लगेगा, 1 3 और 1 4 और 1 5, ये इतना यूनिट आपका आ गया। करेक्ट। इतना आसान क्वेश्चन था। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द पॉइंट्स A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल ट्राइंगल। वो वर्टिसेस हैं किसके, किसी रेक्टेंगल ट्राइंगल के। रेक्टेंगल ट्राइंगल कैसे होता है, ऐसे। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए A पॉइंट है 0, -1, एक B पॉइंट है -2, 3, एक C पॉइंट है दैट इज 6, 7 और एक आपका D पॉइंट है दैट इज 8, 3। अब क्या होता है, रेक्टेंगल फॉर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की कुछ खास बात होती है, मैं आपको वो बता देता चाहता हूं। फॉर रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल होता है उसकी खास बात ये होती है कि उसके ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि AB मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए CD के, और क्या कह सकता हूं, AD मस्ट बी इक्वल होना चाहिए BC के, और
जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ए सी बराबर होना चाहिए डी बी के। बस इतने से काम करने हैं मुझे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं ए बी से। तो ए बी को फिगर आउट करता हूं तो ए बी जब मैंने फिगर आउट किया तो दिस इज व्हाट ए बी। तो -2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया, ये आ गया आपका 4 और ये आपका 4 का हो गया 16, ये हो गया आपका 20। ए बी निकल गया, बी सी डी चेक करना पड़ेगा। तो सी डी चेक कर लेता हूं मैं। सी डी कैसे चेक होगा? इन दोनों का चेक होगा। तो 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। 3 - 7 है वो। तो इससे कितना आ जाएगा? इससे आ जाएगा आपका 4। 8 - 6 यानी कि 2 बचेगा, 2 का 4 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। और ये कितना आ गया? 20। तो एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि ए बी बराबर है किसके? सी डी के। ठीक, अब दूसरी बात को लेके चलते हैं। दूसरी बात को जब लेके चलूंगा तो एडी की बात करूंगा। तो मैंने क्या किया? एडी निकाला। एडी कौन सा है? ये। तो ये क्या हो जाएगा? 8 - 0 का होल स्क्वायर और 3 + 1 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट इज 64। दिस इज व्हाट? 16। 4 का 16। तो कितना हो गया भैया? ये हो गया 6 और 4 10 का 0, 1 6 और 1 7 1 8, इतना आ गया। एडी अगर निकाल लिया तो मुझे बीसी निकालना पड़ेगा, यानी कि ये निकालना पड़ेगा। बीसी निकालना स्टार्ट किया। बीसी कितना आएगा? 6 + 2 का होल स्क्वायर और 7 - 3 का होल स्क्वायर। सब मिला के ये कितना हो गया? 64 और ये हो गया 16। सब मिला के ये आ गया 80। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि एडी बराबर है बीसी के, यानी ये बात भी प्रूव हो गई। यानी रेक्टेंगल का ऑलमोस्ट सारी चीजें प्रूव हो गई हैं, बस मुझे डायगोनल और चेक कर लेने हैं। तो मैंने क्या करना है? सिंपली एसी फिगर आउट करता हूं मैं। एसी फिगर आउट किया। एसी कैसे? ऐसे। तो 6 - 0 का होल स्क्वायर और 7 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 36 और ये हो जाएगा 64 और इसका हो जाएगा 10। एसी मैंने पता कर लिया, मैं डीबी और पता कर लेता हूं। डीबी पता करने के लिए नहीं, ये तो 8 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा और 100 का कितना हो जाएगा? 10। तो देयरफॉर एसी बराबर है किसके? डीबी के। तो इसका मतलब ये सारी चीजें क्या हो गई? प्रूव हो गई। और अगर ये प्रूव हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या होता है? यस, इट इज अ रेक्टेंगल। क्या है ये? रेक्टेंगल है। क्लियर? आसान क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा उसका तरीका, आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है। क्या करना है? राइट एंगल सो दैट द पॉइंट्स आर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो चलिए करते हैं प्रूव। तो मैंने क्या किया? सिंपली मैंने एक सिंपल सा छोटा सा काम किया। लेट ए दैट इज -2, 3, बी दैट इज 8, 3, सी दैट इज 6, 7। ठीक, मैंने क्या किया? ए बी फिगर आउट किया। सबसे पहला काम, ए बी कैसे निकलेगा? 8 + 2 का होल स्क्वायर और 3 - 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 और 10, यानी कि ये हो जाएगा फाइनली 10, यानी 100 का होगा। 100 का हो गया 10। अब मैंने बीसी निकाला, ए बी निकाल लिया, तो बीसी भी निकालना पड़ेगा। वो क्या होगा? 6 - 8 का होल स्क्वायर और 7 - 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया, यहां कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा और यहां पे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, यानी सब मिला के हो गया ये 20। कितना हो गया? 20। क्लियर है? कैसे? 7 - 3 4, 4 का 16, 2 और 2 का 4। एसी और निकाल लेता हूं मैं। अगर मैंने एसी निकाला तो 6 + 2 का स्क्वायर हो गया और 7 - 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये आपका 8 हो गया और 8 का हो गया 64 और ये 4 हो गया, 4 का हो गया 16 और इससे क्या आ गया? इससे आ गया 80। क्या आ गया? 80। क्लियर है? चलो, अगर ऐसा आ गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर पाइथागोरस फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ए सी मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। ऐसा जरूरी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे ए बी सबसे बड़ी साइड दिख रही है, तो ए बी बराबर होना चाहिए किसके? ए सी और बी सी के। ठीक, ए बी कितना? 10 का स्क्वायर। ए सी कितना? दैट इज व्हाट? √80 का स्क्वायर। और ये कितना? √20 का स्क्वायर। ये कितना आ गया? 100 और ये कितना आ गया? 100। तो देयरफॉर गिवन वर्टिसेस
जो वर्टिसेस हैं वो क्या हो गए, वो वर्टिसेस हो गए, गिवन वर्टिसेस आर ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये प्रूव करना था जो कि हो चुका है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वापस वही इक्विडिस्टेंस थर्ड वर्टेक्स फिगर आउट करना है। तो लेट थर्ड वर्टेक्स, मैं थर्ड वर्टेक्स को क्या कर रहा हूं, एक्स कॉमा वाई मैंने उसको एज्यूम कर लिया। एक वर्टेक्स दे रखा है, मान लीजिए क्यू दे रखा है, दैट इज 3,0। एक आपको क्यू पी क्यू आर दे रखा है, दैट इज 6,0। थर्ड वर्टेक्स मुझे फिगर आउट करना है। अब देखना है कि कैसे निकलेगा। तो ट्राइंगल है, ऑफ कोर्स सी बात है। और कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात क्या होती है, फॉर इक्विलेटरल उसमें ए बी बराबर होता है बी सी के, बराबर होता है सी ए के या ए सी के। ठीक, तो मैं एक काम कर ले रहा हूं, यहां पे पी क्यू का केस है, तो मैं क्या कर लूं, इसको पी क्यू कर लूं। पी क्यू बराबर होगा क्यू आर के, बराबर होगा पी आर के, ऐसे होगा। तो सबसे पहला काम मैं पी क्यू फिगर आउट कर ले रहा हूं। 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, क्यू आर फिगर आउट कर लेता हूं। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गया 3 और 3 का हो गया 9 और 9 का हो गया 3। ये आपका आ गया क्यू आर। क्लियर। अब लगे हाथों मैं पी आर भी कर लेता हूं। तो जब मैं पी आर करने गया तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बोले तो 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब ये सारे बराबर हैं। मैं ये कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं, मैं एक सिंपल सी बात कह सकता हूं कि पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू पी आर और स्क्वायर भी बराबर होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू आर पी क्यू दैट इज 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर का हो गया अंतिम संस्कार। ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 6x। ये आपका 36 हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 12x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक, सारे चीजें एक साइड कर लो। 9 माइनस 36 एंड 12x माइनस का और प्लस का 6x। 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36। तो ये आपका बचा माइनस का 27 और ये बचा माइनस का 6x। माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी 6, 3 निम 27, x बराबर आ गया 9/2। और अगर x की वैल्यू 9/2 आ चुकी है दोस्तों, अगर x की वैल्यू 9/2 आ चुकी है तो एक बात क्लियर है कि उस x की वैल्यू का इस्तेमाल मैं एक चीज में कर सकता हूं। वो क्या है, मैं ये कर सकता हूं कि भैया क्यू आर बराबर होगा किसके, पी क्यू के। मैं ये भी तो कह सकता हूं, और वो भी स्क्वायर के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और पी क्यू कितना है, पी क्यू है इतना, और x की वैल्यू आपके पास है। तो ये कितना है, 3 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। तो 9 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 9 गया यानी माइनस के 3, माइनस के 3/2 यानी कि 9/4 प्लस वाई स्क्वायर। तो 9 माइनस 9/4 दैट इज वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कह सकता हूं 9 चौक 36 माइनस 9/4 यानी कि 27/4। और मैं यहां पे इतना और कह सकता हूं कि y इक्वल टू 27/2। ये मेरी y की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब 4/x आ गया, x आ गई, y आ गई, बात खत्म। 9/2
और ये 27/4। क्लियर है? तो वो हमारा वर्टेक्स आ गया जो हमें चाहिए। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 3, वही इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन। तो ये भाई खुद करना, ठीक है। ओयो, ये क्या है? ओयो, ये भाई खुद से करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, मल्टीपल क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, अगेन इक्वी डिस्टेंस। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? डू योर सेल्फ, ठीक है। 100-200 क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसे, बट इक्वी डिस्टेंस हर क्वेश्चन में इक्वी डिस्टेंस, इसका मतलब बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्वायर दिया है, क्या दिया है? स्क्वायर। स्क्वायर कैसा दिखता है? स्क्वायर दिखता है कुछ ऐसा। ये आपका a है जो कि आपको दे रखा है 3,5, ये आपको b दे रखा है दैट इज 6,0, ये आपको c दे रखा है दैट इज 1,-3, और ये आपको d दे रखा है दैट इज -2,2। स्क्वायर की एक खास बात होती है, क्या बराबर होती है? AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये बराबर होता है, साथ ही AC बराबर होता है BD के। यानी कि ये दो खास बात होती है फॉर स्क्वायर। तो मैं सिंपली क्या करता हूं, सॉल्यूशन करने जब जाऊंगा तो सबसे पहले मैं AB फिगर आउट कर लेता हूं। AB कैसे निकलेगा आपको मालूम है, 6 - 3 यानी कि 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 9 और 25, 16, यहां से हो गया 9, यहां से हो गया 25, 25 और 9 मुझे मालूम नहीं कितने होंगे। 25 में 5 डाला 30 हो गया, बचेगा कितना? 4, यानी कि 34। मैंने BC निकाला, AB निकल गया, BC निकाल लेते हैं। BC जब निकालेंगे तो 1 - 6 का होल स्क्वायर और -3 - 0, ये कितना हो गया? ये आपका 25 हो गया, ये आपका 9 हो गया, और ये भी आ गया आपका 34। AB BC CA निकाल लेते हैं या CD निकाल लेते हैं। AB BC CD निकालते हैं। चलिए ये कितना है? -2 - 1 का होल स्क्वायर और 2 + 3 का होल स्क्वायर, ये भी कितना आ गया? ये भी 34 आ गया। AD और निकाल लेते हैं, AD निकालते हैं, यानी कि दिस माइनस दिस, तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया? ये आपका 25 हो गया, ये आपका 9 हो गया, तो ये भी कितना आ गया? 34 आ गया। यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई कि AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA के। एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक। अब बचता है AC और BD का खेल। तो मैंने क्या किया? AC निकाला। AC कैसे निकलेगा? ये A है और ये C है, यानी कि 1 - 3 का होल स्क्वायर और -3 - 5 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली वी कैन से 2 का स्क्वायर 4, 5 और 3 8, यानी कि 64, ये हो गया आपका 68। अगर मैं इसमें AC निकाल लिया तो मुझे BD भी निकालना पड़ेगा, BD निकाल लेते हैं। तो ये आपका B है और ये आपका D है, तो ये हो गया 6 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो भैया ये कितना आ गया? ये भी 64 आ गया, ये आपका 4 आ गया, तो ये भी 68 आ गया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि AC बराबर आ गया BD के, यानी कि जो जो मैंने प्रूव करने को कहा था वो सारा आ गया। तो देयरफॉर इट इज स्क्वायर। क्या है वो? एक स्क्वायर। कितना आसान था, ये सॉल्यूशन है। तो बच्चा पार्टी ये वो क्वेश्चंस थे जो आपको 3 मार्क्स के एग्जाम में भरपूर यानी कि फुल टू भरे हुए होते हैं, और आपको हर एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब इस सिचुएशन में जाके इतना कुछ पढ़ने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन छूटने वाला है, अनटिल और अनलेस कि आप प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते हो। सो यू हैव टू वर्क हार्ड कि आपका हर एक क्वेश्चन एग्जाम में हो जाए और कोई भी गलती ना बचे। चलिए फटाफट से पहला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार क्या कहती है? सरकार सिंपल भाषा में आपसे कहती है द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, कोई ट्राइंगल है ABC, ABC, BC क्या है? बेस है। लाइज ऑन बाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब इस तरीके से, लाइज ऑन वाई एक्सिस यानी कि बेस जो है इस तरीके से कुछ है, इस तरीके से। ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, आपकी वाई एक्सिस होगी, ये होगा B और ये होगा C और ये होगा आपका A। The origin is the mid point और the coordinate of the C is, C का पॉइंट कितना है? यानी कि 0 - 3, यानी कि C जो है 0 - 3 होगा, ठीक है।
द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, यानी कि ये क्या होगा, ओरिजिन होगा, यानी कि 0,0 होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अनदर पॉइंट डी। डी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट बताने हैं सच दैट बी ए सी डी इज अ रोहम्बस। चलो क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बताता हूं। यहां चलिए फटाफट से, ये वो ट्राइंगल एज्यूम कर लिया ए बी सी, ये आपका ओ हो गया, ये आपका ए हो गया। एज ऑफ कोर्स सी बात है, जब मैं ए पॉइंट को कंसीडर करूंगा तो वो एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स की वैल्यू एक्स होगी और वाई की वैल्यू 0 होगी, जो कि मैंने यहां पर ली है। कोई पॉइंट यहां पर होगा तो 0,y होगा, क्योंकि वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो वहां पर x 0 होता है। इसी तरीके से यहां पर ये पॉइंट दे रखा है और ये पॉइंट आपको गिवन है। इसी को सेम एक्सटेंड कर दूंगा तो रोहम्बस बन जाएगा। ये बात बड़ी क्लियर सी है। एक्सटेंड करने पर यहां पर डी पॉइंट आ जाएगा। चलिए, O इज द BC, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 0 3। तो अगर ये 0-3 है और B का कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी डिस्टेंस पर ये होगा। तो एज ऑफ कोर्स सी बात है, ये हो जाएगा 0,3, जो कि हो गया यहां पर। BC की लेंथ 3 ये है, 3 ये है, यानी ये 3 है और ये 3 है, टोटल मिला के हो गया 6। तो BC हो गई 6 यूनिट। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दैट इज x,0। ए भी फिगर आउट करता हूं, ए बी ये मुझे मालूम है ये वाली लेंथ, तो ए बी इक्वल टू क्या आ गई, √(x² + 9। ये बड़ी सिंपल सी बात है। और अगर ये इतना आ गया है तो ए बी बराबर होगा BC के। कैसे पता भैया ए बी बराबर होगा BC के? ए बी बराबर होगा BC के, किसके, BC के, क्योंकि हमें मालूम है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है भाइयों। क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ए बी बराबर होगा BC के, क्योंकि हमें ये मालूम है, ए बी मालूम है √(x² + 9 और BC हमें मालूम है कितना है भैया, 6 है। 3 ये और 3 ये, कौन सा 3? 3 ये वाला और 3 ये वाला। तो BC टोटल कितना है, टोटल है 6। क्लियर है ये बात? तो इसका मतलब ये वाला बराबर होगा इस वाले के। तो अगर ऐसा हो गया तो ए बी बराबर हो गया इसके, तो x² + 9 = 36 हो गया। और ऐसा करने पर x² = 27 हो गया और यहां से वैल्यू आ गई x की ये, यानी कि x यानी कि a कोऑर्डिनेट पता चल गया, x,0 था, जो कि हो गया 3√3 दैट इज 0। अब बात करते हैं रोहम्बस की, बी ए सी डी। वो क्या होता है, ए बी बराबर ए सी बराबर सी डी बराबर डी भी होता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी निकालना है। क्या निकालना है, डी निकालना है। तो देखिए, ए बी बराबर बी सी, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, ए सी हो गया, डी सी हो गया, सब बराबर होंगे। तो ये पॉइंट जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट होने वाला है। ये कितना हो जाएगा, -x,0। तो ये कितना आया, 3√3 आया और ये कॉमा हो गया 0। तो आपको जो डी कोऑर्डिनेट मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है। तो ये रहा वो आपका डी कोऑर्डिनेट। होपफुली आपको क्लियर होगा, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The base QR of an equilateral triangle PQR lies on x axis। इस बार इस तरीके से है, PQR, QR क्या है, बेस है। तो ये QR हो गया, ये आपका P हो गया और इस तरीके से आपका पॉइंट होगा। lies on x axis, the coordinate of the point QR, Q कितना है, -4,0। तो समझदार लोग कहेंगे कि सर ये होगा 4,0। करेक्ट। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये वाला पॉइंट क्या है, 0 0 है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल मिड पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P और R। P और R मैंने निकाल दिया, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। मुझे मालूम है इसका कोऑर्डिनेट 0,y होने वाला है। क्या होने वाला है, 0,y। और मुझे एक बात और मालूम है, क्या मालूम है, ये इतनी 4 होगी, ये इतनी 4 होगी, टोटल मिला के कितनी होगी, 8 होगी। और मुझे क्या मालूम है, मुझे ये मालूम है कि PQ बराबर होगा QR के। PQ कैसे निकलेगा भैया, PQ निकलेगा ऐसे, कितना, 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू व्हाट, QR दैट इज 8। करेक्ट। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, 16 y² इक्वल टू 64। तो y² इक्वल टू 64 - 16, यानी कि y² इक्वल टू 14 में से 6 जाएंगे, 8 बचेंगे, यहां बचा 5 में से 1 गया, 4, 48। यानी कि y इक्वल टू 48 के टुकड़े कर लो ऐसे करके, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिया 6। तो 2 और 2 4√3, ये आ गया आपका 4√3 प्लस माइनस। तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट आया वो ये आएगा 0, ± 4√3। तो भैया ऑफ एज ऑफ कोर्स बात है, प्लस वाला यहां पे कंसीडर हो जाएगा। तो हो गया क्वेश्चन। लो,
ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा। अगर नीचे का चाहिए तो नीचे का आ गया, हमें नीचे का चाहिए ही नहीं, तो हो गया खत्म। बस इतना सा काम करना था जो हमने कर दिया है खत्म। तो बच्चा पार्टी उम्मीद करता हूं कि हर एक क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं वहां पर क्या करना। तो बच्चा पार्टी इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए ना, गजब तरीके से आपने 4 डाले ना, इतने सारे क्वेश्चंस के बाद कॉन्फिडेंस आ गया ना, आपको भी आया और आपके साथ जो बैठे हैं भाई साहब इनको भी आ गया ना कॉन्फिडेंस इतने क्वेश्चंस करने के बाद। अपना भी यही मकसद था, क्योंकि कैल्विन एक भरोसा है और हम चाहते हैं ये भरोसा हर एक उस बच्चे में आए जो हमारे देश में रहता है और हमारे देश को आगे बढ़ाना चाह रहा है, राइट। तो चलिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे अगले चैप्टर की। और अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम क्या, वन शॉट पढ़ेंगे, माइंड मैप पढ़ेंगे, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम क्या पढ़ेंगे, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो इसके लिए इंतजार क्या करना है, फटाफट से आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पर प्लेलिस्ट लगी हुई है अगले चैप्टर के भी, जाइए देखिए, तैयारी कीजिए।